हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस फायरमैन का कट ऑफ कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल कैंडिडेट का कितना जाएगा। वैसे तो सीएसबीसी द्वारा लिए जाने वाले किसी भी एग्जाम में कट ऑफ तो नहीं बताए जाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड देख सकते हैं कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। कट ऑफ कितना जाएगा इसे जानने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक है कि एग्जाम में कुल कितने कैंडिडेट उपस्थित हुए थे, एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्जाम में चीटिंग हुई है या नहीं। इन तीनों चीज़ों को जानने के बाद कट ऑफ का सही अनुमान लगेगा। तो चलिए इसके आधार पर देखते हैं कि बिहार पुलिस फायरमैन का कट ऑफ कितना जा सकता है, कैटेगरी वाइज कितने नंबर होने पर फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। सारी बात इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार पुलिस फायरमैन एग्जाम में चीटिंग हुई या नहीं, क्योंकि इसका सीधा असर कट ऑफ पर पड़ने वाला है। अगर एग्जाम में चीटिंग हुआ है तो कट ऑफ बहुत ही अधिक चले जाएगा, अगर चीटिंग नहीं हुआ है तो कट ऑफ कम ही रहेगा। तो बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम 2 शिफ्टों में लिया गया और दोनों शिफ्टों का एग्जाम शुरू होने से पहले कई आंसर वायरल हुए थे, लेकिन जब कैंडिडेट एग्जाम देकर निकले तो उनका कहना था कि इनमें से एक भी आंसर सही नहीं था। यानी कि दोनों शिफ्टों के जो भी आंसर वायरल हुए थे उनमें एक भी आंसर सही नहीं था, यानी कि इस बार आंसर वायरल नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो आप लोगों को मानना पड़ेगा कि इस बार ब्लूटूथ से काफ़ी चीटिंग हुई है। ब्लूटूथ से चीटिंग करने में लगभग 70 से 80 कैंडिडेट पूरे बिहार में पकड़ाए गए हैं। और ऐसा तो नहीं है कि जो भी कैंडिडेट ब्लूटूथ लेकर गए थे सभी कैंडिडेट पकड़ा गए हैं, उसमें से कुछ ही कैंडिडेट को पकड़ा गया है, बाकी कैंडिडेट चीटिंग कर निकल गए हैं। तो ब्लूटूथ से उतना ज़्यादा तो चीटिंग नहीं हो पाता जितना कि आंसर वायरल होने से होता है। आंसर वायरल होने के बाद लगभग कैंडिडेट चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन ब्लूटूथ से उतना कैंडिडेट चीटिंग नहीं कर पाते हैं। तो ब्लूटूथ से तो चीटिंग हुआ है, तो इसका असर कट ऑफ पर भी पड़ने वाला है। तो अब बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती के रिलेटेड कुछ डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि इसे जानने के बाद ही कट ऑफ का सही अनुमान लग सकता है। तो बिहार पुलिस फायरमैन में टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 2380 पोस्ट है। टोटल फॉर्म की बात करें तो टोटल 6,90,000 फॉर्म भरे गए थे, लेकिन अटेंडेंस की बात करें तो मात्र 70% कैंडिडेट ने ही एग्ज़ाम दिया है। बिहार में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि इतना कम कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। हर एक एग्ज़ाम में बिहार में लगभग 85% 90% तक अटेंडेंस रहता है, लेकिन बिहार पुलिस फायरमैन में 70% कैंडिडेट ने ही एग्ज़ाम दिया है। यानी कि 4,83,000 कैंडिडेट ने लगभग बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद टोटल रिजल्ट की बात करें, यानी कि फिजिकल के लिए कुल कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, क्योंकि रिटन टेस्ट का महत्व सिर्फ फिजिकल के लिए रहने वाला है। क्योंकि रिटन टेस्ट में लाए गए नंबर के अनुसार मेरिट नहीं बनने वाले हैं, फिजिकल में लाए गए नंबर के अनुसार ही आपका मेरिट बनेगा। इसलिए फिजिकल टेस्ट में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद उनके रिटन टेस्ट में लाए गए नंबर का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिजिकल में लाए गए नंबर के अनुसार ही आप लोगों का मेरिट बनेगा। अगर बात करें फिजिकल में कुल कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, तो वैकेंसी के 5 गुना कैंडिडेट को फिजिकल में क्वालिफाई किया जाएगा। 2380 पोस्ट है, इसके 5 गुना यानी कि 11,900 कैंडिडेट को मिनिमम फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अगर अधिकतम की बात करें तो लगभग 12,500 के आसपास कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बिहार पुलिस फायरमैन में क्वालिफाई किया जाएगा। अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन 38 का रहने वाला है, यानी कि 38 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन फिजिकल के लिए होने वाला है। अगर एग्जाम लेवल की बात करें तो दोनों शिफ्टों में इजी टू मॉडरेट टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। 55 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़ा बहुत पढ़ने वाले भी कैंडिडेट कर सकते थे। 45 प्रश्न ऐसे थे जो कि मॉडरेट टाइप के प्रश्न थे। और बिहार पुलिस फायरमैन में निगेटिव मार्किंग भी नहीं था, यानी कि सभी कैंडिडेट ने तुक्का तो जरूर लगाया होगा, यानी कि 100 में 100 प्रश्न जरूर किए होंगे। इसलिए निगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण और एग्जाम में इजी टू मॉडरेट टाइप के प्रश्न पूछे जाने के कारण इसका सीधा असर कट ऑफ पर पड़ने वाला है। अगर कट ऑफ की बात करें बिहार पुलिस फायरमैन का कट ऑफ कितना जा सकता है, सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, अगर आपके 75 से लेकर 78 क्वेश्चन के बीच सही हो रहे तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। अगर इससे अधिक क्वेश्चन सही है तो आपका 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। बीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की बात करें तो अगर आपका 72 से लेकर 75 क्वेश्चन के बीच सही है तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे अधिक सही है तो 100% चांस है।
ईबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की बात करें तो अगर आपका 69 से लेकर 72 क्वेश्चन के बीच सही हो रहा है तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। इससे अधिक सही तो 100% चांस है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका 71 से लेकर 74 प्रश्न के बीच सही हो रहा है तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका 65 से लेकर 68 क्वेश्चन के बीच सही हो रहे हैं तो आपका चांस है कि आपका फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। इससे अधिक सही है तो आपका 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका 70 से लेकर 73 के बीच सही हो रहे हैं तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आपके 62 से लेकर 65 क्वेश्चन के बीच सही हो रहे हैं तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। इससे अधिक सही है तो आपका 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। बीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका 59 से लेकर 62 क्वेश्चन के बीच सही हो रहे हैं तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका 56 से लेकर 59 क्वेश्चन के बीच सही है तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। इससे अधिक सही है तो आपका 100% चांस है कि आपका फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका 57 से लेकर 60 क्वेश्चन के बीच सही है तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका 51 से लेकर 54 क्वेश्चन के बीच सही है तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका 49 से लेकर 52 क्वेश्चन के बीच सही हो रहा तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। अगर आपका इससे अधिक क्वेश्चन सही है तो आपका 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। तो जो भी कट ऑफ मैंने आप लोगों को कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल कैंडिडेट का बताया है, अगर आपके उतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका चांस है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। अगर उससे अधिक क्वेश्चन सही हो रहे तो आप लोग 100% श्योर रहिए आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। तो बिहार पुलिस फायरमैन का कैटेगरी वाइज कट ऑफ इसी के आसपास जाने की उम्मीद है। इससे कम कट ऑफ जाने का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि इस बार आंसर तो वायरल नहीं हुए हैं। अगर आंसर वायरल होते तो कट ऑफ 85 प्लस ही जाता, लेकिन ब्लूटूथ से थोड़ा बहुत चीटिंग जरूर हुआ है जिसका असर कट ऑफ पर पड़ने वाला है। और एग्जाम में इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और कैंडिडेट की संख्या भी 4,83,000 के आसपास है, जिसमें कि मात्र 12,000 या 12,500 कैंडिडेट ही फिजिकल के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। यानी कि 4,71,000 कैंडिडेट पहले ही बाहर हो जाएंगे। 4,71,000 कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट में ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए कट ऑफ आप लोगों का इसी के आसपास जाने की उम्मीद है। इससे कम कट ऑफ जाने की उम्मीद बहुत ही कम है। तो आगे के वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस फायरमैन का रिजल्ट कब तक आ सकता है और फिजिकल कब तक हो सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती के रिलेटेड जैसे को और लेटेस्ट अपडेट है कि हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।